अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं फरहान शेख। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपनी हिफाजत में रखे। ईरानी वज़ीर दाखिला डॉक्टर अहमद वहीदी का दौरा पाकिस्तान बहुत अहम है। इस दौरे को अहमियत का हामिल इसलिए समझा जा रहा है क्योंकि बलूचिस्तान में हालिया होने वाली दहशतगर्दी और इसमें बलूचिस्तान अलहदगी पसंद तंजीमों के ताने बाने इस दहशतगर्दी हमलों में जिस तरीके से मिल रहे हैं और इसकी जो बैक पुष्ट जिसकी पुष्टपनाही जिसके इनको मनी लॉन्ड्रिंग और इनको फंडिंग की जा रही है, इसमें तमाम जो सबूत है वो ईरान के साथ मिल रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की जानब से ईरानी वज़ीर दाखिला को दौरा पाकिस्तान की दावत दी गई और इस दावत के अंदर एक वन ओ वन दोनों ममालिक की वज़ीर दाखिला की जब वन ओ वन मुलाकात हुई उसमें शेख रशीद ने ईरानी वज़ीर दाखिला को वो बाकायदा सबूत जिसमें ईरान की ज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शामिल होने के, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने के वाज़ेह सबूत थे, वो सबूत बिल्कुल ईरानी वज़ीर दाखिला के सामने रख दिए। पाकिस्तान ने कि जितनी भी ईरानी जो ज़मीन थी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी, आया इसमें हुकूमत इसका कोई पुष्ट नहीं हासिल थी ईरानी हुकूमत की। ये तमाम बाद में तफ़सीलात मैं आपको वीडियो में आगे चल के शेयर करने वाला हूँ। और ईरानी वज़ीर दाखिला ने जाते वक़्त एलामिया में एक बहुत बड़ी बात की है पाकिस्तान के लिए, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद की अहमद की जानब से कौन से 3 बड़े जो नेटवर्क्स थे जिसके ज़रिए से इन बलूचिस्तान अलहदगी पसंद तंजीमों के ताने बाने पाकिस्तान और ईरान के साथ जिस तरीके से जुड़ रहे थे, ये सब मैं आपके सामने वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स और मुस्तनद खबरें आप तक बआसानी पहुँच सकें। नाज़रीन कराम, ईरानी वज़ीर दाखिला डॉक्टर अहमद वहीदी का दौरा पाकिस्तान बहुत अहम है। इससे 1 हफ़्ता कबल सऊदी वज़ीर दाखिला भी पाकिस्तान के दौरे पे आ चुके हैं और उन्होंने भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ वन ओ वन मुलाकात की और उस मुलाकात के अंदर उन्होंने जो सी पाकिस्तान से मदद मांगी है वो उनका बिल्कुल मैं आपके सामने बिल्कुल एक वीडियो बना के शेयर कर चुका हूँ। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा फिर अब एक माजी में इस जो उनके मामला चल रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला की जानब से जो कि मोहम्मद बिन सलमान की जानब से पाकिस्तान की जानब भेजा गया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के फौजी ब्रिगेड की मदद मांगी है। मतलब हौसियों की जानब से जिस तरीके से यमन की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए सऊदी अरब पे जो हमले किए जाते रहे हैं, रॉकेट हमला किया जाता रहा है, अभी उनके अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो हमला किया गया, इसके बाद ये जो पाकिस्तान की फौजी ब्रिगेड की मदद देने की जो उनकी दरख्वास्त की गई है, उसका मकसद इन हौसियों के हमले से बचना है। और दूसरी जानब ये हौसियों के जो पुष्टपनाही हैं वो कहीं न कहीं से ईरान की जानब से हो रही है और ईरान और सऊदी अरब भी एक दूसरे के जो हरीफ के तौर पर भी काफ़ी अरसा ये अपना वक़्त गुज़ार चुके हैं। क्योंकि एक जानब तो सऊदी अरब ईरान की जो एटमी ताकत बनने की सलाहियत इस पे वो हमेशा कोशिश करता रहा है कि ईरान कभी एटमी ताकत ना बने क्योंकि उसका एटमी ताकत बनना वो डायरेक्टली अरबों के खिलाफ इस्तेमाल होने का उनको ख़तरा है। और दूसरी जानब जिस तरीके से मतलब इन हौसियों की सपोर्ट की जा रही है ईरान की जानब से फंडिंग की सूरत के अंदर, असला देने की सूरत के अंदर और उनकी जो स्ट्रैटेजी है उसमें मामलात की मदद की जा रही है, फ़ौजी मदद की जा रही है, इस पे भी अरब इत्तेहाद को हमेशा तशवीश रही है। तो पाकिस्तान में एक जानब सऊदी वज़ीर दाखिला का 1 हफ़्ता कबल आना, उसके बाद ईरानी वज़ीर दाखिला का 1 हफ़्ते बाद में आना, इससे भी पाकिस्तान की अहमियत है वो इस खित्ते में अब बिल्कुल एक लेवल पे होती हुई नज़र आ रही है। यूँ कहा जाए कि थोड़ा-सा बढ़ चुकी है, तो ये कहना भी मेरा कोई गलत नहीं होगा। अब ईरानी वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान में आना एक जानब तो पाकिस्तान का सऊदी अरब की तरफ जो झुकाव है उसको कम करने के लिए और दूसरी जानब वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने ईरानी वज़ीर दाखिला को जो बलूचिस्तान में होने वाली हालिया दहशतगर्दी वो खींच के मकाम पर जो हमला हुआ जिसमें 10 पाक आर्मी के जवान शहीद हुए, उसके बाद नोशकी और पंजगोड़ में 2 फरवरी को बैक वक्त एफसी हेडक्वार्टर्स पे हमले हुए और इसके हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की जिसमें ब्रिगेड मजीद जो उनके खुदकुश हमलावर है इन्होंने जिस तरीके से हमला किया। और उसके बाद जितने भी जो बलूचिस्तान के अंदर अलहदगी पसंद तंजीमें बेशक BLA हो, BLF हो, BNU हो, ब्रिगेड मजीद हो, इनकी जो मौजूदगी है और इनके जितने भी जो इनके नेटवर्क्स हैं, इनके जो सरकर्दा लीडर हैं वो 2 जगहों पर, एक
अफगानिस्तान के बॉर्डर के और उस पार अफगानिस्तान में और दूसरा ईरान के बॉर्डर के उस पार ईरान के अंदर मौजूद है। और ईरान में जिस तरीके से ये जो इनके जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, इनको जो फंडिंग की जाती रही है, उनके जितने भी लीडरान हैं वो वहाँ पर छुपे हैं। नज़र बलोच जैसे जो उनके लीडर हैं जो ईरान में छुप के बैठे हुए, अब इनके वक्त घेरा तंग करने का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान ने बाकायदा तौर के ऊपर जो सबूत है, पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर जितनी भी लिस्टें हैं इन पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से जो हालिया पाकिस्तान में जो कार्रवाइयाँ की गई हैं और जो इनकी जो नेटवर्क इस्तेमाल होते रहे हैं उसके सबूत पेश किए हैं। और दूसरी जानब जो ईरान की जानब जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान के हवाले से उसको भी सुना गया है। पहले ईरान की जानब से जो तहफ़्फ़ुज़ात है उस पे मैं आपको बता दूँ, क्योंकि बलूचिस्तान का जो बॉर्डर है वो ईरान के साथ बिल्कुल अटैच होता है और ईरान के साथ तकरीबन जो बाड़ लगाने का जो मामला है वो तकरीबन मेरे ज़राए के मुताबिक 95% वो मुकम्मल हो चुका है। जो 5% मुकम्मल रह चुका है उस पर भी काम जारी है। और इसके मामले पे पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि इस बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से, मतलब सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के हवाले से दोनों ममालिक की जानिब से मुश्तरका तौर के ऊपर एक बाकायदा तौर पर प्लानिंग करनी चाहिए और इस बॉर्डर को मुकम्मल कर लेना चाहिए, ताकि जो पाकिस्तान की जानिब से अगर आप कहते हैं, क्योंकि ईरान की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जैश-ए-अदल नाम की एक तंजीम है, दहशतगर्द तंजीम है, ये बलूचिस्तान के बिल्कुल साथ जो ईरान का सिस्तान सूबा है ये वहाँ पर मौजूद है। ये ज़्यादातर सुन्नी जो फ़िक़्हा के पर मुश्तमिल ये तंज़ीम है और ये ईरान के अंदर हमले करती है। इस तरीके से बलूचिस्तान की अलहदगी पसंद तंज़ीमें बीएलए, बीएलएफ, बीएनयू बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए हमले करती है, ये ईरान के अंदर हमले करती हैं। पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये तंज़ीमें ईरान में जिस तरीके से हमले कर रही है तो उसकी सपोर्ट पाकिस्तान कर रही है। पाकिस्तान ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर आपके पास कुछ सबूत हैं तो हमें दें, हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और बॉर्डर मैनेजमेंट के मामले को लेकर एक मुश्तरका कार्रवाई की जाए, ताकि यहाँ पर भी चौकियाँ बने और ईरान की बॉर्डर पर चौकियाँ बने, ना वहाँ के लोग यहाँ पर आ सकें, ना यहाँ के लोग वहाँ पर जा सकें। जो भी आए बाकायदा तौर के ऊपर एक शनाख्त के ज़रिए उनका एक दूसरे की जानब तबादला हो। अब दूसरी जानब पाकिस्तान ने जो हालिया दहशतगर्दी के जितने नेटवर्क्स हैं इसके सबूत ईरानी वज़ीर दाखिला डॉक्टर अहमद वहीदी के हाथ में थमा दिए हैं। पाकिस्तान ने जो गेंद है अब ये ईरानी हुकूमत के कोर्ट के अंदर फेंक दी है कि ईरानी हुकूमत इसके खिलाफ क्या पेशरफ्त करती है। मैं थोड़ी-सी आपको इस बारे में तफ़सीलात शेयर कर दूँ कि जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला की जानिब से डॉक्टर अहमद वहीदी को दी गई है, क्योंकि ईरान के से ताल्लुक़ रखने वाले 13 जो लोग हैं जो उनके इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे थे, वो स्विस मनी एक्सचेंज में जिनकी गिरफ्तारी कराची में इनकी पेश आई है, जहाँ पर जो एफआईए की जानिब से छापा मार के इन 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर ईरानी इंटेलिजेंस के साथ पाया जा रहा था और इनको एफआईए ने गिरफ्तार कर लिया। और इसके बाद दूसरी बड़ी जो अहम पेशरफ्त हुई थी वो कराची में एफआईए ने 19वें ग्रेड के अफसर को गिरफ्तार किया, जिसका नाम सैयद वस्वाल हैदर नकवी था। ये भी ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए काम कर रहा था और इसके अलावा ये मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब पैसे की जो रेल पेल है, पैसे आने जाने के लिए, और उसके बाद जो दहशतगर्दों का जो खर्चा उठाने के लिए जो दहशतगर्द हमले करते थे पाकिस्तान में, जो अगर बलूचिस्तान में जो हमले करते थे उनको किस तरीके से फंडिंग की जा रही थी, उनको किस तरीके से सपोर्ट की जा रही थी, उनके रहने सहने का, उनके आने जाने का, उनके खाने पीने का तमाम मामला सब ये पाकिस्तान को सपोर्ट की थी। और तीसरा, कोयटा में साबर हुसैन नामी शख्स की जो गिरफ्तारी हुई थी, ये भी अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल शख्स है, जिसको एफआईए ने हालिया दिनों के अंदर गिरफ्तार किए हैं। और एफआईए की जानिब से जो ये ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की गई हैं, इसके सबूत जो इन दहशतगर्द तंजीमों की जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग, इनकी फंडिंग की जा रही थी ईरान में बैठे हुए इन बलूचिस्तान अलहदगी पसंद तंजीमों के जितने भी लीडरान हैं उनकी जानिब से, और ईरानी इंटेलिजेंस को जिस तरीके से आला कार बनाया जा रहा है, पाकिस्तान ने तमाम सबूत ईरानी हुकूमत के हाथ में थमा कर रख दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अब इनके खिलाफ आप कार्रवाई करें, हमारी जानिब से अब इनके खिलाफ घेरा तंग करने का, इनके खिलाफ जो टारगेटेड ऑपरेशंस हैं उनकी तैयारी हम बिल्कुल मुकम्मल है। हम अपनी सरजमीन में इनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। आप अपनी सरजमीन जो आपकी तरफ से हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती है, इनके खिलाफ आप कार्रवाई करें, और नहीं तो फिर ये मामला जो दोनों मुल्कों के दरमियान में एक तशवीश का बायस बन सकते हैं। लेकिन इस पर जो ईरानी वज़ीर दाखिला डॉक्टर अहमद वहीदी ने उन्होंने जाते वक्त ये बकुल एलामिया जारी किया अपनी प्रेस के जो हालिया मीटिंग के दरमियान जो एक दौरा रोज़े में पाकिस्तान आए थे, उसमें उन्होंने क्लियर तौर पे कहा कि पाकिस्तान के ऊपर हमला
ईरान के ऊपर हमला तस्लीम किया जाएगा, तस्वुर किया जाएगा। मतलब गोया उनकी इस बात से तो अब उनके जो ये ईरान के अंदर बैठे हुए, जो इस बॉर्डर पे बैठे हुए जितने भी अलहदगी पसंद तंजीमें हैं, इनके जो आखिरी वक्त आ चुका है। मतलब इन अलहदगी पसंद तंजीमों पर क़यामत ढह चुकी है। अब इनको वहाँ पर छुपने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तरीके ईरानी वज़ीर दाखिला का जो बयान है, उनको जो सबूतों के साथ जो मामला पेश किए गए हैं, अब ये अलहदगी पसंद तंजीमों के लिए जो पाकिस्तान के बलोचिस्तान का अमन तबाह करने की कोशिशें कर रही थी या अब करने की प्लानिंग कर रहे थे, अब इनके आखिरी वक्त आ चुके हैं। और पाक आर्मी की जानब से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानब से, सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की जानब से और सिक्योरिटी इदारों की जानब से बिल्कुल क्लियर कट अब ये जवाब है, ये दिया जा चुका है, क्योंकि बलोचिस्तान पाकिस्तान का एक सूबा है और ये पाकिस्तान की आन है, शान है। इसकी हिफाजत के लिए हर वक्त पाक आर्मी और हुकूमत की जितनी पॉलिसीज़ हैं, वो इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो नाज़रीन किराम, ये थी अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगली वीडियो के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। आखिर मैं आपसे फिर दरख्वास्त है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स और खबरें आप तक बआसानी पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।